ठीक है, चलो डन करो। ऐसे नहीं, सो सिट ऑल स्ट्रेट, सबको सीधे बैठना है ना, बैक सपोर्ट नहीं लेना है, स्ट्रेट विद द बैक, ठीक है। रोज बैक सपोर्ट, पीछे का सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सडन सेशन स्टार्ट हो गया है ना, अच्छा है। Yes, sir. इसको सीधा करना है, कुछ सीधा होता है नहीं। ये सब ऐसे डिस्प्ले आता है। इसको घुमाने का होता है ना, नहीं तो कम सीसील की प्ले करो, तुम प्ले करो। तो एक वीडियो वॉच करो पहले एक बार, है ना। लेट्स वॉच द वीडियो, देन वी टॉक नेक्स्ट। विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वाद् धर्माप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्। उस श्लोक का मैं आपको सही क्रम में दे रहा हूं। इसको संस्कृत में अन्वय कहा जाता है। विद्या विनयम ददाति, विनयाद पात्रताम याति, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्मम प्राप्नोति और ततः धर्मात् सुखम आपनोति। अब इस श्लोक का हिंदी में सरलार्थ देखिए। विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, अर्थात विनम्र बनाती है। विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो बंधुओं, अब इसके भाव को आप आत्मसात करिए। मनुष्य के लिए विद्या अर्थात ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना खाना पीना व श्वास लेना। जिस तरह हम अन्न, पानी और हवा के बगैर जी नहीं सकते, उसी प्रकार बिना ज्ञान के जीवन मृत्यु के समान होती है। विद्या से ही मनुष्य में मनुष्यता आती है और मनुष्यता की पहचान व्यक्ति के चरित्र से होता है। अच्छा चरित्र मानव को आगे बढ़ाता है, दूसरों से जोड़ता है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसे गुणवान बनाते हैं। गुणवान व्यक्ति सब जगह सम्मानित होता है, खुद भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी रखता है। इस श्लोक का यही भाव। ठीक है, समझ में आया कुछ? किसी को समझ में नहीं आया बताओ? समझ में आया? हिंदी था, श्लोक था। सो इसका पर्पस क्या बताने का? इसका पर्पस ये है सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाई स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। सो एनीबडी हैविंग डाउट व्हाई स्टडी इज इम्पॉर्टेंट, वे प्लीज रेज योर हैंड। किसी को डाउट है स्टडी क्यों करनी है? बट स्टडी तो कर तो नहीं रहे, स्टडी भी पक्का है। स्टडी में मन नहीं लगता, ये भी पक्का ही है। स्टडी में मन लग रहा है, पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो प्रॉब्लम है ना स्टडी में। तो प्रॉब्लम एक ये होती है, बच्चों को ये नहीं समझ आती केवल कि पढ़ना क्यों है ना। यूट्यूबर बन जाएंगे, वेबसाइट चला लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ये वीडियो दिखाने का पर्पज़ ये है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई स्टडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सब बता रहा क्या क्या होगा। ठीक है, What can you achieve? सुनो, क्योंकि अगर आप
पढ़ोगे नहीं ना आप। देखो समझो, जैसे कोई भी आप देखते हो जो बोलते हैं ना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। सो चूँकि आप लोग 10 में हो, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए आपने, स्कूल के अंदर भी एग्ज़ाम दिए, अभी आप एग्ज़ाम देने के कौन से एग्ज़ाम है, क्या पता है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? बैग रख दो, बैग पकड़ रख दो, बैग में रख दो सब कुछ। हाँ, बैग को लेके तो जाने वाला नहीं है, तो भागता है आगे नहीं, बैग लेके नहीं, तो इज रिलैक्स, Keep it down. You can keep it down also. सो बेसिकली आवाज़ आ रही है वहाँ पे सबको? ठीक है। सो बेसिकली मैं टीचर भी नहीं हूँ, एकेडमिशियन भी नहीं हूँ। सो आई एम सुनीला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड वी आर पार्टनर्स। वी न्यू देम सिंस लास्ट 30 साल से जानते हैं। वो 1987, 88, 90 की बात है, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। बहुत सारे ग्रेडी बोला, बट हम लोग तो ब्रदर नहीं है। मतलब इफ यू गो टू प्रेडिसेसर्स, वो 11 पीढ़ी के पहले पता चलेगा हमारे दादाजी भाई 11 पीढ़ीज बिफोर, 200 साल पहले के। तो दिस इज हाउ द थिंग इज। आप सब लोग को ये देख के लगता होगा ना कि आप लोग हम जैसा नहीं बन सकते। कितनों को क्लियर है कि सर हाउ कैन वी बिकम लाइक यू? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर श्योर? देखो हाथ नहीं उठाओगे तो मतलब सब श्योर है कि हम लोग बन जाएंगे, है ना? तो दो थिंग्स है, आइदर योर माइंड कुड बी सेइंग, क्या तो दिमाग ये कहता है कि सर आप लोग दोनों चार्टर्ड रहे, पढ़ाई की और यहाँ तक आ गए, सर बन गए, है ना? हमारी इसलिए प्रैक्टिस चलती है और बिजनेस चलते हैं, और हम लोग यहाँ आते हैं सोशल सर्विस की, ठीक है, अच्छा लगता आ रहे हैं, जा रहे हैं, वी आर डूइंग ऑल थिंग्स, ठीक। सो आदमी कहता है कि सर आप लोग तो उड़न घटोला नहीं होता था पुरानी कहानियों में, सर उड़न घटोला से ऊपर से आप लोग सीधा नीचे आ गए, राइट? ऐसा सोचते होंगे दिमाग में। तो हाउ मेनी पीपल थिंक कि यू कैन ऑल्सो बिकम लाइक अस, एंड हाउ मेनी थिंग्स यू कैन नॉट बिकम लाइक अस? दो थ्योरीज होंगी। तो पहला पॉइंट जो हमें दिमाग कहता है कि हाउ कैन यू बिकम लाइक सर? सर तो सर है, वो तो ऊपर से आए, सीधा उड़न घटोले से आए, नहीं? सर के पास तो शुरू से बहुत कुछ था, ऐसा था, ये था, वो। दिमाग विल गिव यू ऑल वो इन्फॉर्मेशन जो दिमाग को चाहिए। दिमाग वो नहीं बताएगा कि क्या चाहिए, तो हम बताएंगे ना हम क्या थे। तो कितनों का दिमाग ये कहता है कि हम सर नहीं बन सकते? पहले तो हाथ उठाओ, एक अरे जोर से उठा लो हाथ। There could be two raise of hands. One नहीं बन सकते, one बन सकते हैं। पहले कौन कौन लगता है कि हम नहीं बन सकते हैं? ठीक है, नीचे कर दो। अब बाकी लगता है हम बन सकते हैं, करेक्ट है ना? बिल्कुल बन सकते हैं। तो बनने के लिए क्या चाहिएगा? इफ यू विश कि बन जाएंगे तो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और कुछ करने की तो जरूरत है उसके बाद नहीं, खाली विश से काम हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो हार्डवर्क प्रिपरेशन करना पड़ेगा, करेक्ट, और बहुत सारे और काम करने पड़ेंगे, क्लियर होता ही है। तो अभी आप लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उनके लास्ट मार्क्स में कितने परसेंटेज आए थे? सब 90% प्लस थे, 90% प्लस नहीं थे? अच्छा, तो आप लोग को ये लगता है कि मार्क्स नहीं लाने से भी तो बन सकता है? देखो पहली बात ये है, आपको बता दूँ मैं अपनी बात ही बताऊँ तो हम लोग जब 10 में थे ना, तो 9-10 में मैं मैथ्स में फेल होता था, हिस्ट्री में लाल मार्क्स आते थे, ज्योग्राफी में लाल मार्क्स आते थे। मेरी अपनी बात, उसकी बात को बताएगा 90, मैं 0 भी जानता हूँ, ठीक है। और देखो तो सिनेरियो, तो जब बोर्ड का एग्जाम आया तो मुझे पहली बार बहुत डर लगने लगा कि बोर्ड में अगर फेल जाएंगे तो क्या होगा, डर ये लग रहा था। और मैं जब हिंदी मतलब मैथ्स से पढ़ता था तो मेरे दोस्त लोग बोलते थे, मैं मारवाड़ी हो चुकी ये बहुत से और मेरी, तो लोग बोलते हैं मारवाड़ी आदमी का मैथ्स कैसे खराब हो सकता है। और मैं छोटा था, आप लोग की तरह था, तो मुझे लगता है यार मारवाड़ी का मैथ्स से क्या कनेक्शन है, मैथ्स तो मैथ्स है, मारवाड़ी क्या करेगा उसमें। तो ये नॉट नेशनल थॉट थी। तो 10 के बोर्ड में जब डर लगा तो मैंने केसीनाथ की बुक होती थी हमारे पास, और वही बुक्स में होते होंगे, स्टार्ट में एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर इजी क्वेश्चन होते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन होते हैं, पीछे में आंसर दिया हुआ होता है। सो आई स्टार्टेड विथ फर्स्ट एग्जाम्पल एंड आई स्टार्टेड विथ ऑल एग्जाम्पल, ऑल क्वेश्चन, चाहे वो सिंपल हो चाहे टफ हो, फॉर ऑल द बुक्स, ऑल द दिस वाज व्हाट आई थिंक आई डिड। उस टाइम की बात है, दैट वाज इन 1985, 40 साल पहले हो गई बात। और वेस्ट बंगाल बोर्ड था, इट वाज गुड मार्क्स वी गॉट, मतलब 70% गिवन परसेंटेज थे, 69 समथिंग। और सीए फाउंडेशन में जाके मेरे मैथ्स में 100 में 100। अब उस वक्त नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बट आज अगर मैं बैक हिस्ट्री में जाता हूँ तो लगता है कहीं ना कहीं क्लास 10 के बोर्ड में जो डर लगा और हमने जो एफर्ट किया वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। तो हम लोग अगर सेशन क्यों ले रहे हैं, हम ये सेशन ये इसलिए देना चाहते हैं कि आप लोग को ये बताना कि 10 का बोर्ड ये हमारे लाइफ की सक्सेस फेलियर को डिसाइड कर देंगे। अगर हम 10 के बोर्ड में 100% देना नहीं सीखेंगे
तो जिंदगी भर आप अपने ब्रेन को सिखाने को कि 100% लाना। मैं क्लियर अंडरस्टैंड, समझ आई? तो जो आपको लग रहा है कि अब सवाल आता है कि हम कैसे बने, तो हमने सी पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, CA बन के आ गए। अब CA बन के जब आते तो CA क्यों पढ़ा, मालूम है CA क्यों पढ़ा हमने CA इसलिए पढ़ाई चालू की कि हमें डर लग रहा था कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो अकाउंट बन जाएंगे, डेट ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा पैसे नहीं थे। और CA की पढ़ाई उस जमाने में सबसे सस्ती थी, मतलब 1000 रुपये में CA का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो CA पढ़ने की वजह मेरी पर्टिकुलर ये थी कि पैसे नहीं थे और सस्ती पढ़ाई थी, और डर था कि CA नहीं पढ़ेंगे तो अकाउंटेंट मिल जाएंगे, तो करेंगे क्या जिंदगी। So this is how I started. सुनील, तुमने क्यों स्टार्ट किया होगा? And we have to earn. We have to earn for our family because our family background was not such कि पिताजी का पैसा था and then we can continue with any of the businesses or nothing like that. We are self-financed. Number one, how much I have spent? I have 3 degrees. I am a chartered accountant, cost accountant, and company secretary. How much I have spent? Any guesses? Only 5,000 rupees for the entire 3 courses, including fees, including everything. We did not have money, so we used to study in libraries. I went to CA library, I got their books. I went to costing library, CS library, all the books have been procured from there. I studied for the whole day there. So the story was like you and me. It's not that Okay, no difference. just imagine. No difference. पैसा इज नॉट द इम्पेडिमेंट। आई कैन टेल यू, किसी के पास कोई बोले मेरे पास पैसा नहीं है, पिताजी के पास पैसा नहीं है, दैट इज नॉट एन इम्पेडिमेंट। योर विश, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, दैट कैन टेक यू एनीवेयर। एंड वी स्टडीड बिकॉज अगेन वही क्लास 10 के अंदर में जैसे गिरीश बता रहे हैं कि मार्क्स अच्छा नहीं था। आई गॉट ओनली 54%। कैन आई टेल यू, इन क्लास 10 माध्यमिक आई गॉट 54%। देन आई गॉट ए कॉम्पिटिशन फ्रॉम ए बॉय बिकॉज वी वेर फ्रॉम हिंदी मीडियम। We started our career from Hindi medium. Until class 10, I was in Hindi medium. 11, 12, again, it was an English medium. So we don't know how to read the questions. Forget about answering the questions. हिंदी में, इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे समझते हैं, एंड देन उसको आंसर कैसे करेंगे, दैट वाज मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। कि क्वेश्चंस को समझेंगे तब तो आंसर लिखेंगे। अब आप लोग की इंग्लिश हम लोगों से बहुत अच्छी है, बट with our hard work we developed ourselves. So you people can do whatever we have done. It's not unachievable. It is definitely achievable. खाली जील होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है। So first is the bias. Since we have 10 board computer, please use this time properly, well, very well. ठीक है। So one more thing computer, this is the quote. ये पढ़ा कितने लोगों ने सुना है क्या quote? देखो, किसी ने पढ़ा है quote, सुना है पहले कभी? Anybody have heard this quote earlier? Not? No one? You have heard? Very good. So stand and read the quote. What is your name? Nilima. Nilima, are you able to read it? Okay. Are you able to read it? Okay, I read it. Thank you, good. So what it says, 5 values of the student. तो स्टूडेंट में 5 qualities होनी चाहिए, and these qualities are not now. If you see in the olden time, they were king. So where suppose if there was a king's child, where they used to study, they didn't used to study in large villas, large college with palace things. They used to go to remote places. You know, so these course, this philosophy since years and years, that how to be a good student. So what says, काक चेष्टा बकोध्यानम स्वाननिद्रा तदेवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. So what it says in English, a student should alert like a crow. crow जानते हो? देखो कबूतरों का खाना सब खिलाते हैं ना, कबूतर को खाना खिलाता है ना, उसको खोजना पड़ता है, अलर्ट रहता है कहाँ खाना आ रहा है, कौन फेंका, क्या किया। कबूतर को दाना दे देते हैं हम जाकर, खाना कबूतर के लिए एकदम रेडी मिल जाता है, ठीक है। देन कंसंट्रेशन लाइक अ क्रेन. क्रेन क्या करता है, जब वो पानी में मछली पकड़ता है ना, तो उसमें वेरी कंसंट्रेटेड, बिकॉज ही कैन नॉट जस्ट फ्लाई एंड रन बिहाइंड इट. तो खड़े खड़े से मछली पकड़नी। यू गॉट इट? जानते हो कि देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो यूट्यूब जब यूट्यूब सबको देखना आता है ना, यूट्यूब एवरीबडी नोज हाउ टू प्ले यूट्यूब. यस, नाइस. तो प्लीज गो एंड सी हाउ द क्रो फंक्शंस.
क्या देखना है कि कौवा कैसे फंक्शन कर रहा है भाई, कैसे क्या होता है, क्या करता है कौवा, तो यूट्यूब में मिल जाएगा। हाउ क्रेन डज व्हाट शी डज, क्रेन क्या कर रहा है, ठीक है। देन व्हाट सेज डॉग, डॉग क्या करता है, डॉग स्लीप्स बट वेक्स फास्ट। तो आप लोग जितने बच्चे लोग अगर घर में सो रहे हो, मम्मी दरवाज़ा पीट रही है, पानी की बोतल डाल रही है, आधा घंटा से उठा रही है, ठीक है ना। सो दिस इज द टाइम टू बी नोन अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देन व्हाट इट सेज, ईट लेस। तो काक चेष्टा हो गया कौवा, बकोध्यानम यानी क्रेन, स्वान यानी डॉग, अल्पाहारी यू शुड ईट लेस। पेट भर के खाना ही नहीं है। मैं बताऊं, एक समय में खाने की जब बात होती है ना, तो आजकल खाने के लोग बहुत डिज़ाइन हो गए, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। एनीबडी इन द ग्रुप जो मम्मी जो देती है वो खा लेता है, ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे? वाओ, सो लवली, गुड, शुड बी लाइक दैट। बट ज़्यादा खाते हैं कि कम खाते हैं? हाउ टू नो कि कम खाना है? तो पेट भर के नहीं खाना है। तो जब पेट भरे उसके पहले 10% पहले स्टॉप कर देना है, 20% पहले स्टॉप करना है। ये तो देखो क्या होगा, मैं पेट भर के खाया तो मेरी थोड़ी बिल्ली आ गई, वो नहीं खाया तो उसका बिल्ली नहीं आएगा। तो सोच लो ऐसा होने वाला है, आलस भी ज़्यादा आएगा। तो स्मार्ट बनना है, सुलझ सर के तो थोड़ा सा कम खाना है, थोड़ा टेंटिव भी रहोगे, स्मार्ट भी रहोगे, एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। ये तो देखो मेरी तो सब पेट निकलने वाले हैं, बता दें, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हो गया आपका ईट लेस। देन व्हाट, विद्यार्थी, व्हाट इज लास्ट क्वालिटी, इट सेज गृह त्यागी, मतलब डोंट बी कनेक्टेड विथ टू मच ऑफ द लाइफ लग्जरीज एंड थिंग्स। बिकॉज यू आर स्टूडेंट। देखो आज के दिन में एवरेज एज ऑफ अ पर्सन इज 80 ईयर्स। हम एक दिन में 4 बार खाना खाते हैं। अगर मान लो 70 साल के आदमी जिंदा है ना, अगर तो लाइफ टाइम में 1 लाख बार खाना खाया, 1 लाख बार, ठीक है। तो 5000 बार खाना नहीं खाया या कम खाया तो लाइफ में कुछ फर्क पड़ने वाला है। आप लोग की एज अभी कितनी होगी, 50 ईयर्स। अगर 80 साल एवरेज अगर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 65 साल की ज़िंदगी बची हुई है अभी। कितनी बची है, 65 ईयर्स। अगर हम लाइफ के अभी 2 साल 3 साल मेहनत कर लें, डिसिप्लिन बना लें, फोकस हो जाएं, तो बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सर को मिलेगा, पलक को मिलेगा, मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप ये मान लो, ये जो टाइम है, इस समय को प्रॉपर यूज़ करना है। क्लियर? बैग पकड़ो, तो भागने वाला है क्या? बैग कहेंगे आराम से रख लो बगल में, ठीक है। अब तक किसी को डाउट है तो बताओ पहले। अब लग रहा है, किसी को लग रहा है कि सर बहुत बोरिंग सेशन हो रहा है, मतलब तो क्या बातें कर रहे हैं, सर आप बताइए। पढ़ने का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, घर जाने का टाइम है, हम तो देखिए और कोई सेशन में कुछ क्वेश्चन पेपर निकल के आ जाएगा। हो सकता है आज का जो सेशन है, हो सकता है टेस्ट पेपर मिल जाए हम लोग को, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट ओके। सो अब आता है व्हाई वी वांट दिस सेशन टू हैपन। सिंस एक स्कूल चलती है, टीचर्स आर टीचिंग, syllabus has been happening on, but since we two are self-made person, we two are involved, I started taking this session from the Barasat, understanding कि we want that every student of TCMS, जब तक वो बच्चा क्लास 12 पास करके निकले, ठीक है, स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गई मैक्सिमम, देन वो कंप्लीट द कॉलेज लाइफ, सो उस हर बच्चे में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Every student of TCMS should have 100% confidence, should have clarity in thoughts, and should be able to take decisions. अब ये 3 चीज़ में किसी को भी अगर एक चीज़ नहीं चाहिए तो प्लीज़ हाथ उठाएं। और इन 3 चीज़ के बगैर अगर आप लाइफ को रन कर पाओगे, लाइफ को सुंदर बना पाओगे, तो मुझे टेक्निक बताएं। हो तो भाई, टू टेल मी, स्टैंड। बट हमारा इस पर फोकस तो नहीं है अभी। आर वी सीरियस टू अचीव दिस? Do we think by study, by working we can achieve this? We come here to study कि ठीक है चल रही है लाइफ, पढ़ रहे हैं, मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, टीचर ज़बरदस्ती आते हैं, सर चिल्ला रहे हैं, स्कूल क्यों आना है, दिमाग में सारी उलझन है ना। हाँ, we have all these complications in the brain। मैं बता दूँ, अगर ऐसे रहेगा ना, ये नहीं आएगी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ। और बताओ, अच्छा आप लोगों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं, पता है आप लोग को? कितनों को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस है? एक हाथ उठाओ। कितनों को लग रहा है कि सर हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है? प्लीज़ रेज योर हैंड एक बार। नहीं है। हाँ,
कॉन्फिडेंस लैक करते हैं या मान लो, सो यू ऑल पीपल थिंक कि कॉन्फिडेंस लैक करते हो। अब एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, एंड दे विल चेक कि कॉन्फिडेंस कितना है। हमारे अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मेरा कहना है यहाँ बैठे हर बच्चे को 100% कॉन्फिडेंस है कि उसका 95% नहीं आ सकता। क्या बोला मैंने? एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन दिस हॉल हैव 100% कॉन्फिडेंस कि ही और शी कैन नॉट स्कोर 95% इन द बोर्ड एग्जाम। अब किसको डाउट है? खड़ा करो हाथ। अरे कोई तो खड़ा करो डाउट, जिसको डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को डाउट नहीं है? 95%. Nobody can bring 95%. नहीं, अरे 90 नहीं, पहला सवाल 95% नहीं आएगा। सवाल मेरे को रिपीट करना है। एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम strongly believe and has 100% confidence that sir I cannot score by any means more than 90%, 95% or 95% in the current board exam. क्लियर है? तो नहीं आ सकता है। तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है क्या? कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस तो है। अगर मान लो नहीं लाने का कॉन्फिडेंस हो सकता है तो लाने का कॉन्फिडेंस हो सकता है। हाँ, सवाल नंबर 1, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है क्या क्लास में? तो अगर नहीं लाने का कॉन्फिडेंस है तो लाने का कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करना है? अरे मेहनत तो बाद में करनी पड़ेगी भाई। So we have to work hard. We have to just whatever we are doing, we have to do it with concentration and determination. Without these two wills, we can't do anything except just means we are lacking confidence because due to some because in the past few days we are just failing. Failing means what we can't achieve our potential. We can't fulfill our dreams. That's why we are little bit suffering from low confidence, sir. Otherwise, sir. अंडरस्टैंड। बट अभी के टेस्ट से लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है क्या? लो कॉन्फिडेंस है? कहाँ है लो कॉन्फिडेंस? When every student is 100% confident that I cannot score 95% in the board exam, कॉन्फिडेंस तो है। Sir, it's not that we can't score. If we work hard, नहीं, then अरे वो बात का बात है, उतना ज्ञान नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस की बात कर, जस्ट टेक लेट्स गो वन बाय वन। इज देयर अ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम? कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सेकंड, इफ यू मेक अ गोल, ठीक है, सपोज ठीक है, सो इफ यू मेक अ गोल, लेट अस प्लान फॉर 95% इन द बोर्ड एग्जाम, कितना रुपया लगाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट कितना पैसा देना पड़ेगा? हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज टू बी जरा चेंज मत करो, बोला प्लीज डोंट डिस्टर्ब योर अंडरस्टैंडिंग। इफ आई से कि हमें 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में गोल सेट करना है, डू वी हैव टू पे एनी मनी? है ना? डू टेक एनी एनीवन्स परमिशन? किस दूसरे परमिशन दीजिए, आई वांट टू स्कोर 95% प्लस। पेरेंट्स का परमिशन, किसी का परमिशन चाहिए, बट एक जन का परमिशन चाहिए। अब बताओ, बिगर पैसा दिए हम 95% प्लान कर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा, खाली खुद को परमिशन देना। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है तो सेटल हो गया, कमी है नहीं, तो परमिशन में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, परमिशन दे देंगे अगर 95% लाना जरूरी है क्या? खुद को तो जमा किया, बॉन्ड तो साइन किया नहीं, पुलिस जाकर थाने लेके चली जाएगी, तो पैसा डिपॉजिट हुआ नहीं, 1 लाख रुपया जमा होकर डूब जाएगा। कुछ होने वाला ऐसा? पुलिस पकड़ेगी, पैसा डूब जाएगा। कहाँ से डूबेगा? कुछ नहीं, पैसा डूब जाएगा, डूबेगा कैसे? अरे 95% प्लानिंग और नॉन प्लानिंग। What I'm saying is that if you plan that we want to, I will score 95% plus in the board exam, तो प्लानिंग करना, खुद को बोलना है और कुछ करना नहीं है। So whether we plan 95% or we plan 60%, it's we who have to decide. We have to study, we have to plan. So what I'm saying is that if we plan for 95% plus, is there any loss? तो नुकसान बताओ, नुकसान क्या है? मैं आई कैन सो दैट गिव अ सॉल्यूशन। क्या नुकसान है बताओ भाई? अगर इफ यू प्लान कि आई विल स्कोर 95% प्लस, व्हाट इज द लॉस? Because planning will not ensure you have to bring it
करना नहीं है। प्लानिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? ब्रेन खुद से खुद को बोलना है कि आई हैव टू स्कोर 95% प्लस। क्या करना है, क्या बोलना है? अच्छा एक बार लेट अस से वन थिंग, ठीक है ना, सब कोई बोलते हैं एक बार, ठीक है, जिसको नहीं बोलना वो खड़ा हो जाए तो पता चलेगा उसको बोलना नहीं है, और जिसको बोलना है वो बोलेगा। सुनो तो आवाज करना भाई, सब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। क्या बोलना है हमें कि आई हैव टू स्कोर और आई शैल प्लान, आई प्लान टू स्कोर 95% प्लस मार्क्स इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सिंपल बात है। किसको बोलना है ये? खुद को बोलना है, मेरे को नहीं बोलना है, बट बोलना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, बोलो। ठीक है, अब ये बात सब कोई आंख बंद करके एक बार दोबारा अपने खुद को बोलो, मेरे को नहीं बोलना। डोंट नीड टू से यस, हम उसमें चीटिंग भी कर सकते हो। देखो बोलने वाला तो 95% बोल दिया, सुन लिया बगल में, अब चीटिंग कर सकते, 80 बोलो 85 बोलो, मुझे तो सुनेगा नहीं, ठीक है। बट रिमेंबर इट, योर ब्रेन इज वाचिंग। आई विल टेल यू नेक्स्ट स्लाइड में कि आप जो कर रहे हो वो कैसे फंक्शन होता है, ठीक है ना। आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। सो आंख बंद कर लो अपनी अपनी, प्लीज फॉर जस्ट 1 मिनट। आंख बंद करना है, खुद से खुद को बोलना है। आंख बंद कर ले भाई, आंख खोल के क्यों करना है? क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड से व्हाटएवर यू वांट टू अचीव फॉर द टाइम बीइंग। इट इज इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग टू योरसेल्फ, टू योर ब्रेन, ठीक है। हो गया, डन। सो अगेन आई टेल यू, एज वी आर हियर, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमने, और एज आई टेल यू, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव हैंडल्ड यूथ्स who come to our offices for working, and normally they are graduates after class 12. So we have handled hundreds of youth over the last 55 years. And more than 100 students have become chartered accountants. Everybody is successful. मतलब अभी भी आप मिलोगे ना तो कहानी सुनाएंगे, लोग खाएंगे बैठ करके, because what we do, we teach life lessons, we teach practical life, we don't teach subjects. We don't teach subjects of practical life, मतलब academics, we are here to teach practical life. और हमारी लाइफ का, हमारी क्लास का एक बेनिफिट मैं सबको देता हूँ, विच इज द ओनली बेनिफिट विच आई गिव टू माय स्टूडेंट्स। क्या है? नॉर्मली पेरेंट्स टीचर्स कहती है मिस्टेक नहीं करनी, मैं कहता हूँ मैं जब भी क्लास ले रहा हूँ मिस्टेक 1 नहीं करनी, 2 नहीं करनी, 3 नहीं करनी, जितनी इच्छा उतनी मिस्टेक करनी। क्लियर? ठीक है। अब आता है एक सवाल उठता है मेरे बच्चों में, पेरेंट्स को कहते हैं कि मिस्टेक नहीं करनी है, टीचर्स को कहते हैं मिस्टेक नहीं करनी है, एकेडमिक्स डील कर रहे हैं, मुझे ये रियल लाइफ सिनेरियो है, मुझे इसको हैंडल करना है। इन स्पाइट ऑफ व्हाटएवर मिस्टेक्स यू डू, आई नो हाउ टू अंडरस्टैंड। सो मेरे क्लासेस में क्या करनी है, मिस्टेक कितनी करनी है, कोई बात नहीं करनी। लाइक सवाल पूछा जाए और आंसर नहीं पता तो मैं इसका फ्रेंड ढूंढ नहीं रहा, बकवास से बकवास आंसर दे दो यार, क्या होगा? मैंने पूछा 2 + 2 कितना होता है, प्लस 7 होता है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मान लो 7 बोलने के लिए गट्स चाहिए कि 7 नहीं बोलने के लिए गट्स चाहिए? बोलने के लिए गट्स चाहिए। तो मिस्टेक करने के लिए गट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ये मिस्टेक करने से क्या फायदा होगा मालूम है? कि कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस स्टार्ट होना हो जाएगा, और हमारे और सुनने से सर रहेंगे ना, मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कराओगे। क्लियर? बट ये नहीं करना कि समझ जाए आज पेरेंट्स को बोला कि आज से बोले कि मिस्टेक कब तो शुरू करो, पापा ने बोला चाय बनाओ, बोला दही बनाया, दही में चीनी डाला, वो सब नहीं करना। मेरी क्लास में खाली सबसे ये हो, बाकी लाइफ में नहीं है। ठीक है। सो बिलीव एंड ट्रस्ट अस, आई टेल यू। सो यू नो, देखो स्कूल में ना, आई टेल यू वन मोर थिंग हियर, हमने ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाली। यू आर ऑल आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आपके नेबरिंग में, आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में इज देयर एनीवन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स? तो आप लोग के हिसाब से एकदम घटिया बकवास सॉफ्टवेयर दे दिया गया। सब दुनिया व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, हम लोग पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं अपने आप को, फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स उसको यूज ही नहीं करता है। क्यों किया ऐसा? कौन बोले? कोई बोलेगा? प्लीज, अरे अभी बोला ना, गलती बोलना है। व्हाट्सएप अब यूज कर रहे हो सभी कोई?
टीम्स में देख रहे हो, आपको पता है टीम्स में 2-3 years ago there was a chat option available, अब नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने उसको बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सब स्टूडेंट हर किसी के जबरदस्ती घुस करके ग्रुप बना के रात भर कॉल करके सबको परेशान करना। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज सच ए ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। मेरी पूरी की पूरी ऑफिस पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चलती है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। आप लाइफ में जैसे से आगे बढ़ोगे ना, और आप आगे जाके कभी किसी को बोलो कि मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करती हूँ या करता हूँ, दे विल लुक अपॉन यू विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्या आपको आज नहीं पता? आपके कोई भी कभी भी लाइफ में जब जाओगे ना आगे आप, और मैं बताऊँ 2030 when you will reach 2030 after 6 years, you will find everybody is trying to come to you to teach you know how to do it. So we are so advanced. We are not that. We are so advanced. So ये हमारी thought है, ये हमारे perspective है। If you see the class 10, 11, अभी आप लोगों को देखा नहीं होगा, we'll share in the teams also. In the last 2 years, class 11 में जो subject selections होता है ना, we have made drastic changes in that. Drastic changes किए हैं। हमने एक ऑफिस में यंग जैसे लड़कियों को टीम पे लगाया, पूरे इंडिया के कॉलेजेस के सिलेक्शन को निकाला कि which college require which subjects, what are the subjects which allow which study to do. We have a list of say about 200-400 database to guide student की कौन सा स्ट्रीम लेने से क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। So those are for 12 options, 11, 12 is signed which is not now. So since we are started, we are grounded working on this and we have settled life. So we are doing well. ठीक है? So why I am saying these things, if you people have to trust and confidence, and since you have all in school in class 10, तो आपने स्कूल पे ट्रस्ट किया है। अगर स्कूल पे ट्रस्ट किया कैसे पता चला भाई? अगर ट्रस्ट नहीं करते तो क्या होता? 9 में गए हो जाते, 8 में, 6 में, 5 में, 4 में, 10 तक तो नहीं पहुँचते मतलब ट्रस्ट किया। इसी ट्रस्ट को अब सस्ते करना है कि सब लोग जब आके बैठ के कंसल्ट कर रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बढ़ा दें? नहीं, ऑब्जेक्टिव है आप लोग में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, क्लियर? क्या कनेक्शन को बताया? तो टीम्स तो बता ही दिया। वन मोर थिंग इज दैट वी हियर कि लोगों को ना, बच्चों को बहुत डर लग रहे हैं कि एग्जाम के क्या होंगे। अभी मालूम है एग्जाम में, यू हैव एनी आइडिया कि व्हाई व्हाट इज देयर इज अ चेंज इन द एग्जाम क्वेश्चंस इन द लास्ट 3 years? अभी एनईपी आ गया, सुना आप लोगों ने? एनईपी, हाँ एनईपी सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? यू हर्ड? What is NEP? National Education Policy. क्या है ये? Can we go and buy it? नहीं मिलेगा. Okay. Anybody else? So what happened? जैसे टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती है, सीधा जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है ना, समय के साथ टेक्नोलॉजी तो अभी आ गई। कोविड ने क्या सिखाया? टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। नाउ एवरी पेरेंट, एल्डरली दादा दादी भी ना व्हाट्सअप और फेसबुक में अकाउंट खोल चुके हैं, है ना। सो एज इज़ नो बार इन यूजिंग टेक्नोलॉजी। इंडिया में जो यूपीआई सिस्टम चलता है ना, वर्ल्ड का मोस्ट फेमस है वो। पूरा वर्ल्ड इंडिया के पास आके बोलता है भाई मुझे सिखा दो। सो इंडिया इज इन अ प्लेस वेयर अपॉन दे आर गाइडिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो एनईपी गवर्नमेंट को लगा कि वी हैव एजुकेशन पॉलिसी विच इज़ वेरी ओल्ड, 1947 के पहले की पॉलिसी बनी हुई, 1950 की पॉलिसी बनी हुई है। अभी टेक्नोलॉजीज आ गई। यूट्यूब इज ऑल्सो अर्निंग मॉड्यूल, वेबसाइट इज अर्निंग मॉड्यूल, सोशल मीडिया इज अर्निंग मॉड्यूल, है ना। सो नाउ वेरियस अर्निंग मॉड्यूल्स आर देयर। इवन आप लोग को पता है कि नहीं पता है, इवन काउंसिल ने एक स्किल वोकेशनल सब्जेक्ट लिस्ट निकाल दी कि दोज हु वांट दे कैन स्टडी वोकेशनल कोर्सेज आल्सो, दे मे नॉट स्टडी नॉर्मल स्ट्रीम आल्सो, दे कैन स्टडी अदर्स आल्सो। तो फ्यूचर में देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस गोइंग टू हैपन। वन सच चेंज इज गोइंग टू हैपन इज दैट कि फ्यूचर कॉलेजेस विल बिकम लाइक अ पॉइंट सिस्टम। So suppose you score 50 points by studying 6 months, you leave the college. घूमने जाओ, ट्रैवल कर लो, लंदन अमेरिका घूम लो, फिर लोग फिर छापना पड़ेंगे। Again you get points. So by accumulating points, you can pass the college. So government is coming up with lot of ideas in new generation's times. So NEP is National Education Policy.
नाउ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम वांट कि बच्चों को केवल पढ़ना नहीं है, क्रिएटिव बनना है, लॉजिकल बनना है, बिकॉज द वर्ल्ड इज स्मार्ट। आज के ज़माने में अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट पढ़ाई पढ़ के आ गया, बट उसको स्विगी से खाना मंगाना नहीं आता, गूगल मैप चेक करना नहीं आता, अमेजोन से एक सामान नहीं मंगा सकता, ठीक है, तो अगर लड़कियां अगर हैं तो ऐसे लड़के से शादी करना चाहेंगी क्या? अरे वो हार्वर्ड से पढ़ के आया यार, लो बेवकूफ आदमी है, जात समझ गए? आप लोग ऐसे लड़की से शादी करना चाहोगे? जो बोले कि स्विगी हम नहीं जानते हैं, गूगल मैप में क्या होता है, बैंकिंग नेट बैंकिंग तो हाथ ही नहीं लगाते हैं हम। सो हम उस इंडिया में है जहाँ नहीं डालते। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब इनोवेशन ला रही है। आपके जो बोर्ड में एग्जाम्स आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएंगे, दे आर नॉट लाइक द सेम एज दे विल कम, दे आर कमिंग सिंस लास्ट 4, 5, 10 years बैक। देयर इज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इन दैट, यू अंडरस्टैंड? इवन आपके जब प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, so the questions have been designed in a manner that will appear in the board exams. All these things have happened in the COVID year. NEP was announced in 2020 when there was a huge COVID in the world. UPI has been announced in 2019 before that, but after the COVID it has become so famous, that world is watching us. So many trillion transactions are happening on a monthly basis. Billion transactions are happening in a daily basis. Every puchkawala, every nook and corner shop, everybody is having UPI, and people are giving money by way of UPI. World is amazed by UPI, seeing, and they are saying that come to us, teach us that how you have implemented UPI in so many remote villages, how have you digitized the payment system. This is called payment system, and they are looking for us. And Microsoft Teams is developed by Microsoft. Microsoft is world number 3 company. World number 3. So the Teams which you are using is the world's top 3 companies software which you are using, and these have become infrastructure. These companies, Word, Excel, these Teams, these have become infrastructure based. So if you know, if you want to go anywhere, you have to learn these. These are basic things now. These are not teaching. These are, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये खाने के लिए चाहिए, वो खाने के लिए ये चाहिए, डेटा चाहिए खाने के लिए. Word is looking for data, and data is being captured by Microsoft. And this most valuable company is the company which is having data. Alright? ठीक है? So what we plan to do, we are planning that the students should get these things, whatever they need is the practice test, so that after the board exam, pre-board होने के बाद हम चाहते हैं दिसंबर जनवरी में एक शेड्यूल बना दिया जाए, so that आपसे practice test करवा दिए. This year there are only two exams in the school में, 3 एग्जाम नहीं हो रहे इस साल. Normally there are 3 exams in class 10. This year there are only 2 exams, so that students are not feeling pressure. They can complete the projects well, and they are allowed to do this practice tests. We can have counseling sessions, we can have remedial classes. आपको अगर जिस किसी को लगे कि मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, मैं इस पर वीक हूँ, मैं remedial classes चाहती हूँ, so school is in a mood to support, to guide, to help, to do that. Understand? इसके लिए हमने एक सिस्टम क्या बनाया है जो शुरू से सबको लगा देंगे. इन बारासात what we have done, we will install 2 letter boxes, 2 suggestion boxes with the heading for the students of 9 to 10. Over there we have put 9 to 12. Counseling by Girish sir. So similarly, Sunil, you can put up one box, suggestion box with for 9 and 10. Counseling by Sunil sir, you can say. So whatever you thought, whatever you feel, I need this class support, I need this problem, I'm having this problem. Whatever the things you have for the upcoming board exam, for the time we get at least. Thereafter we will talk what to do in the future. 11 में क्या करना है, 12 में क्या करना है, बातें करेंगे, है ना. हमने भी 11 में हमारे बारासात में जगह नहीं होती थी, तो we have created one 3,500 square feet large hall with modern decoration, so that we can have much workshops, debates, seminars, speakers to bring in, and many activities to be done, so that students are future ready. Clear? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में? ओके, इसके पहले इसको आते हैं, इसको ठीक है ना, कोई इशू नहीं. अब एक चीज़ बताओ, हम कहते हैं इंसान है, ठीक है, बट हम कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, कहते हैं मन नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, शरीर ढीला ढीला है, तो ये उस तरह की वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक है कि 3 है? We are 1 or 3.
So I would say, please, please and please understand we are in three parts. एक brain है, एक heart है और एक body. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ये तीनों अलाइंड नहीं है क्या? अभी तो आपने बोला हम एक है, तो जब अलाइंड क्यों नहीं है भाई? अगर एक ही तो अलाइनमेंट होना चाहिए था. अगर हम एक हैं तो अलाइन होना था ना. तो हम एक है कि तीन है? एक है. तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट तीनों अलाइन है क्या? है. तो फिर हम पढ़ लेंगे, सक्सेस पा लेंगे, सब हो जाएगा. साइंस से कुछ नहीं बोला, मैं करेक्ट बोलिए. प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है ना, देखो हम लोग ये कहते हैं ब्रेन को हमें ट्रेन करना पड़ता है. क्या कितने लोगों को पता लगता है कि ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक और कैन थिंक फॉर जस्ट थिंक फॉर 2 minutes कि ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा? कितनों को लगता है ऐसा? नहीं लगता? कोई वरी नहीं है. What? लगता है ना? Brain need not be trained. Who are saying that brain need not be trained? कोई बात नहीं. सो बता दूं, ब्रेन को ट्रेन करना, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. इसके ऊपर मैंने क्लास ली थी. अल्लाह और क्या ना क्या उसका स्टोरी का, अल्लाह ने जादू सिखा का नाम सुना है ना? सबने देखी है वो चीज़. उसी स्टोरी घर में ज़्यादा दोबारा आज जरा दोबारा जाके देखना यूट्यूब में. और उस पर ये मान के चलना कि जो चिराग है ना, उसका काम अभी हम कर रहे हैं. वी आर रबिंग योर ब्रेन, एक्टिवेटिंग इट. अब कौन निकलेगा उसको एक्टिवेट करने से? जिन, यानी ब्रेन एक्टिवेट हो गया. अब ब्रेन क्या करेगा? वो जो जिन का निकल गया, अगर चिराग को रगड़ा जिन पैदा हो गया तो वो कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा. तो जस्ट गाइड अनलेस द पर्सन इंस्ट्रक्ट, कुछ नहीं करने वाला. करेगा क्या? तो आप ये समझ लो किसी अच्छे इंटेलिजेंट इंसान ने ब्रेन को डिकोड करके वो स्टोरी बनाई है. हमने जिंदगी भर स्टोरी को स्टोरी की तरह समझा, फन की तरह समझा, बट हम नहीं है. वो ब्रेन को अंडरस्टैंडिंग का पावर है. वो ब्रेन सो रहा है. कितने साल सो रहा है? सालों साल सो रहा है. फिर उसको जगा दिया, उठा दिया, फिर बैठा. अब बोले अरे थोड़ा पाँव दबा दो, यूट्यूब चालू करवा दो. डेटा कम नहीं है, डेटा दे दो. है और कुछ देगा? मैगी मंगवा दो, मैगी मंगवा दो. और उसमें पावर कितना है? पावर है उसमें. तो मैं इन जनरल भाषा में कहता हूँ, हर इंसान के पास कम से कम 10 करोड़ रुपए की वैल्यू का ब्रेन है. कितने की वैल्यू का? 10 करोड़ रुपया. समझ आ रही है कि माथे के ऊपर से जा रहा है सब? सुनील भाई ये समाते में घुस रही है कि बच्चों के किससे ऊपर चला गया? अभी ऊपर से जा रहा होगा. If you ask them how many zeros are there in 10 crore. नहीं, बट चलो 10 करोड़ का मतलब न भी समझे तो फिर जाके चेक कर लेंगे. हाँ. पर ये तो समझ आ रहा है क्या कि ब्रेन उतना पावरफुल है? ये तो क्लियर है क्या? ऐसे इसमें से कईयों को ये भी लगता है ना कि हमारे पास तो ब्रेन ही नहीं है सर. हाँ, कईयों को लगता है. हम भी जब छोटे थे ना तो घर में बोलता था, ए भाई तू बुद्धि जब भगवान बांट रहा था तो लास्ट में खड़ा था लेने. तो कितनों को लगता है कि बुद्धि के लाइन में लास्ट में खड़े तो बुद्धि है ही नहीं? या कितना लगता है ब्रेन ही नहीं है? कोई है क्या ऐसा? देखो ये खाली ना ब्रेन को धोखा देने की बात है. अभी चूंकि ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है हमें, तो वो आलसी है. उसको तो थोड़ा काम करना नहीं. उसका क्या काम है? ब्रेन का क्या? जिन्न क्या कर रहा था कहानी में? सो रहा है ना. तो वो क्या चाहता है? तो क्या बातें बोलता है? तो वो सारी बातें बोलता है जिससे उसको डिस्टर्ब नहीं है. करके क्या करेगा? बारिश आगे जाके क्या करेगा? अब आपने बोल दिया ब्रेन को 95% लाना है तो वो पैसा मिल जाएगा. कम मिल गया उसको. अब वो रात को बोलेगा बदला है तो 95 टारगेट मत रख, और चेष्टा करेगा कि रात तक तुम टारगेट बदल दो. आई टेल यू, आई एम गारंटिंग यू, आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी. लाइफ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके देखना. वो ब्रेन सारी चेष्टा करेगा कि टारगेट बनाए, क्योंकि फंस रहा है, ट्रैप में आ रहा है वो.
आपको समझ गया आदमी उठ चुका है खाइए, अब शाम चलाएगा अपने से, है ना। तो ब्रेन को बोला अरे वैसे ही सिखाना है, अरे आगे चेष्टा तो कर, नहीं आगे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, चेष्टा करने से प्रॉब्लम होने वाली है क्या। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन टीच योर ब्रेन कंट्रोल। गया गया अंदर में नहीं गया, कहानी लग रही है बातें सारी। मैं बता दूं ये हम लोग की रियल लाइफ स्टोरी है, रियल लाइफ सिनेरियोस, कोई कहानी नहीं। और मैंने क्या बोला, मिस्टेक करो, वी आर हियर, वी नो हाउ टू हैंडल इट। समझ गए? इसलिए खुद को खुद से बिलीव करना है, धीरे धीरे बिलीव तो बाद में करोगे ना। और तो ये बेस है, एक बार 10 पकड़ लोगे ढंग से, लाइफ लॉन्ग पकड़ के चलोगे। और एक बार स्लिप कर गए ना तो ऐसा नहीं ब्रेक खत्म हो जाएगी, दोबारा करने को करना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं। अंडरस्टैंड? सो ये नंबर क्या है? इट इज नॉर्मल 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है ना। हम नंबर ऐसे ही लिखते हैं, एकदम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप दो जगह कम टू एक गर्ल्स कम, एक ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपका। लेट्स प्ले नंबर गेम। ब्रेन को थोड़ा टास्क दे देते हैं ना, ब्रेन समझ जाएगा कि हंस रहे हैं बहुत, ब्रेन चलाना पड़ेगा। ब्रेन कैसे चलाएंगे? कम कम ये कम, सो यू विल सी द नंबर, ठीक है, एंड यू विल सी दिस साइड, इधर इधर घूम जाओ, आपको नंबर देखना है। अब देखो मैं बता दूँ पहले, नंबर जब पढ़ेंगे ना हम तो नंबर 1 1 पढ़ेंगे, जैसा है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यू अंडरस्टैंड? एंड यू विल लिसन द नंबर। वंस ही टेल ऑल द 10 डिजिट नंबर, यू हैव टू रिपीट द सेम नंबर। तो करना क्या, वो नंबर बोलेगी, ब्रेन में सेव करके याद करना है, फिर बोलना। सिंपल है। मोबाइल नंबर तो ऐसे ही देते हैं ना भाई, कैसे करते हैं यार, मोबाइल नंबर ऐसे ही दे रहे हैं ना, राइट। अच्छा और एक चीज़ बताओ, आप लोग के पास मोबाइल सबके पास है, सबके मोस्टली सबके पास है, घर में पेरेंट्स यूज़ कर ले रहे होंगे, उसमें मेरा नंबर सेव है क्या? क्यों मिलेगा मेरा नंबर उसमें से? तो ब्रेन ऐसे ही काम करने वाला, समझ लो। जो डेटा ब्रेन में सेव नहीं होगा वो नहीं मिलने वाला है। हमने अभी तक ब्रेन में क्या सेव किया है? हम मासूम हैं, हमें तो आता नहीं है, हमें तो किसी ने बताया नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमने इतना गलत डेटा ब्रेन में सेव किया हुआ है, तो ब्रेन से क्या निकलेगा? यार तुम तो मासूम हो, तुम तो कैसे करोगे, ये निकलेगा ना, कि और कुछ निकलेगा? तो समझ लो, ब्रेन को काम में लगाने का, ब्रेन को अंडरस्टैंडिंग करने का मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला समझा दिया है। किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ एक बार के लिए। समझ में आया सबको? अरे भाई समझ आई? घुसा मत है, नहीं घुसा। अगर मोबाइल में नंबर मेरा सेव नहीं करेगा तो निकलेगा क्या? तो ब्रेन में अगर अच्छी बातें सेव नहीं करोगे, ब्रेन में मोटिवेटेड बातें नहीं सेव करोगे तो नहीं निकलेगी। हम ब्रेन को बोलेंगे टीचर ने तो पढ़ाया नहीं, हम क्या कर सकते हैं? ब्रेन को टीचर ने तो पढ़ाया नहीं, क्या कर सकते हैं? तो मासूम लोग कुछ नहीं कर सकते। ब्रेन बोलना है चुप, तुम क्या करता है, काम में लगाओ। There is a tree called ego, G-I-G-O. Who knows? हाँ? किसी को पता है ego क्या होता है? Anybody know? Garbage in, garbage out. ब्रेन में यदि गंदा डालोगे तो निकलेगा गंदा। तो इनपुट इज नेसेसरी। इफ यू पुट द राइट इनपुट, राइट आउटपुट विल कम आउट। यू अंडरस्टैंड? तो ब्रेन में वही डालो जिसका आउटपुट आपको चाहिए, वो नहीं डालो जिसका आउटपुट आपको नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा अब एक सवाल और जब आए, जब ब्रेन की बात और एक पूछ लेते हैं एक बार। अब ब्रेन में डेटा डालेंगे कैसे? टूल है कोई ब्रेन हमारे पास, ब्रेन में कैसा डालेंगे डेटा? मतलब सर ने ये तो बता दिया ब्रेन में डालोगे डालोगे डालोगे, सर डालेंगे कैसे? कोई बता सकता है? ब्रेन में डेटा कैसे डालेंगे बताओगे? तो तुम्हारे पास आंसर है? हाँ कैसे? देखो बताऊं मैं। इंद्रिया जानते हैं किसको बोलते हैं? इंद्रिया व्हाट आर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। दीज आर द डेटा ट्रांसफर एजेंट्स।
हम जो देखेंगे डेटा अंदर से हो जाएगा, जो सुनेंगे वो डेटा अंदर से हो जाएगा। इट्स द सेम थिंग ना। सो सिंपल लाइफ है, कॉम्प्लिकेट बना रखा है हम लोगों ने जबरदस्ती, है ना। कॉम्प्लिकेट बना रखा था कि सिंपल बना रखा था। तो अभी इस सेशन के बाद लगता है लाइफ थोड़ी सिंपल होगी, ब्रेन को काम में लगा पाएंगे, हैं, गोल सेट कर पाएंगे। लग रहा है क्या ऐसा होगा? तो फिर सर को क्या लिख के दोगे पूजा के आने के बाद? किस तरह 90% लिखे तो मेरा आप एक बार करवाना है आपको, सबको टारगेट लिख लेना है एकदम कॉपीज में, ठीक है ना। अब आता है नंबर, कहाँ गया हूँ? हाँ क्या हो गया? अच्छा हाँ चेंज करके दो। चीटिंग, ओह गॉड। वो चेंज कर दी इसलिए, स्मार्ट हमारी पलक मैम स्मार्ट है, वो चेंज कर दी अब नंबर। इधर देखो तुम। चीटिंग में दिमाग चलेगा। देखो दिमाग है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे कई बार ये चिंता होती है कि मेरा दिमाग है ना बदमाश नहीं बन जाए। दिमाग है ना, एक बार उल्टा चलने लगेगा, उल्टा चलने लग जाएगा, ठीक है। सो देखो ये कोई मिस्टेक नहीं है। आई एम टेलिंग यू हाउ वी कैन बी स्मार्ट। मैं ये सिखा रहा हूँ कैसे हम अपने आप को, अपनी वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हमारे थॉट प्रोसेस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे हमारी पढ़ने की टेक्निक को स्मार्ट बना सकते हैं। एक छोटा सा सेशन ले रहे हैं आज हम, बट ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है। आपको लगेगा अच्छा बाबा इतना सिंपल मेंटल था भाई ये तो, ठीक है ना। सो इट इज सिंपल टू गो, नथिंग, नो, डोंट टेक एनी टेंशन एंड स्ट्रेस। सुन रहे हो तो सिर्फ रिपीट के साथ से बोलो, ठीक है। 7967456 तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर बोला एक ही करके पढ़ना है। 7 Loudly. 9 6 7, ठीक है, लाइक दिस। मैं चेंज कर दो नंबर, एक साथ नहीं पढ़ना है, 1 by 1, not 7 9 6, not that, 7 9 6 7 like this, okay। मैं बताता हूँ ये नंबर कैसे फास्ट पढ़ सकते हैं, कैसे फास्ट ब्रेन में से हो जाए। एक और डाल दो, टेक्निक अच्छा लगा लिया तुम। हाँ चलो जोर से। 9 5 7 4 0 2 3 8 1 कोई इशू नहीं बोल पा रहे हो ना, कोई बात नहीं। हाँ बोलो बोलो। नहीं ये नंबर तो नहीं मिलेगा। चलो बैठो, नो इशू, ठीक है। एक नंबर दूसरा डालो, 2 जन और तुम काम करो, आ जाओ 2 जन आ जाओ, आओ तो फटाफट, कम फास्ट। You want to try this? So you too will try. ठीक है, कम आना। Be ready, come and be ready here, stand here. तो इधर देखना है, फिर एक एक करके पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, ठीक है। चलो 9 8 0 6 5 2 3 7 4 7 9 3 5 ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नो इशू। हम बताते हैं टेक्निक क्या बता। आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू, कम फास्ट आ जाओ। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और हाउ वी कैन कंट्रोल इट, ठीक है ना। दैट इज इट। सो वी विल रीड एंड वी विल, ठीक है। हाँ बोलो। 8 9 4 5 एक एक 1 by 1। 8 नहीं डिलीट कर दो, दोबारा दो। You don't have to remember, you have to just only read. नहीं वो मत दो, स्टार्टिंग का 3 मत दो, वो 3 मत दो, स्टैंडिंग का वो 3 मत दो, वो स्टैंडर्ड नंबर याद आता है सब। वो तो बनेगा बेटा। हाँ करेक्ट, चलो 10 हो गया। एक हटा दो, एक डिलीट कर दो। हाँ चलो कट। 7 4 2 8 0 1 6 5 8 3 7 4 2 8 0 1 6 5 8 3। गुड, चलो जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ा?
हाई अटेंशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई फोकस सब डालना पड़ा तो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नाउ अब ये नंबर अगर देखा जाए 5, सो व्हाट इज द ट्रिक इज दैट, व्हाट इज टू लर्न इज दैट कि आप जब 10 डिजिट नंबर टुगेदर लेते हो ना, ब्रेन 10 बार जब सुनता है ना उसको उतना सेव नहीं कर पाता, कंफ्यूज हो जाता है ना, हाई कंसंट्रेशन चाहिएगा। बट इफ यू रिपीट द सेम नंबर इन 5 digit blocks like 98352 78654, तो इफ यू से लाइक दिस यू विल सेव, ब्रेन को 2 ब्लॉक सेव करना है एंड इज एबल टू रिपीट फास्टर। तो घर पे जाके अगर आप नंबर की प्रैक्टिस करोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट यस इट इज इजी टू रिमेंबर द नंबर इन ब्लॉक्स एंड इन पार्ट्स। ठीक है, तो कभी भी आगे ज़िंदगी में मोबाइल नंबर किसी को देना हो या बोलना हो तो प्रेफर इन 5 blocks। दिस इज नंबर 1 टेक्निक। नंबर 2, अब इन नंबर में वही नंबर है, मान लो 10 डिजिट है, या 5 का 2 ब्लॉक है, या 4343 है, ये 433 है। अब इन्हीं को पढ़ोगे और दोबारा आंख बंद करके खुद को बोलोगे तो पता चल जाएगा ब्रेन याद कर पा रहा है। ट्राई करो, टेस्ट करो एक बार, आप लोग ट्राई करो, रीड द नंबर एंड इन डिफरेंट पैटर्न कि कौन सा सीरीज किसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कौन सा नंबर ज़्यादा सेव कर पा रहा है ब्रेन। सो एवरी पर्सन माइट हैव अ डिफरेंट पैटर्न। कोई 5-5 को याद कर लेगा, कोई 3-4-3 को अच्छे से याद कर पाएगा, कोई 4-3-3 को अच्छे से याद कर पाएगा। ठीक है, इज इट इजियर देन द प्रीवियस 10 डिजिट नंबर? नंबर तो वही है, फिर इजी कैसे हो गया? हाँ, तो इन पढ़ाई करते समय वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एबल टू सेव इन द ब्रेन, व्हाट वी आर एबल टू कैप्चर इट फास्ट। खाली पढ़ते जाएंगे ना, ब्रेन समझ नहीं होता। तो अगर हम 10 डिजिट नंबर की तरफ पढ़ाई करेंगे ना तो ब्रेन को सेव करने में विल टेक लॉन्गर टाइम और सेव टू बी। सो पढ़ते समय एवरीबडी नीड टू चेक देमसेल्फ हाउ दे आर एबल टू स्टडी वेल, दे शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, ग्रैस्प इट। पढ़ते समय कितने लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं, एकदम समझ के पढ़ना है, ठीक है ना, सो दैट इट विल बी लाइफ लॉन्ग, इट विल बी मोर इफेक्टिव। और एक प्रैक्टिस करते हैं नंबर का ही, क्या है ये नंबर? सो अब तो व्हीकल्स देखते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ होती है, ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस बहुत बड़े लोगों को बोलता हूँ, जनरली क्लास 6 में बताता हूँ मैं, बट ये प्रैक्टिस तभी करनी है जब आप गाड़ी में बैठे हो, है ना, सड़क पे चलते समय नहीं, कोई बस में बैठे हो, बाहर देख पा रहे हो, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी यूट्यूब नहीं मिलेगा, गाना सुनने नहीं मिलेगा, बट ब्रेन की स्पीड बढ़ सकती है। तो अगर हमें लगे कि ब्रेन की स्पीड बढ़ानी है, नंबर को समझना है फास्ट, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस। तो क्या करना है, लाइक व्हीकल का नंबर लिखा हुआ 7189, तो सबसे पहले ब्रेन को प्रैक्टिस क्या करनी है, दे हैव टू ऐड द नंबर सिंपली, ठीक है, तो 7 + 1 8, 8 + 8 16 + 9 25, ईजी है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मैथ्स है, करेक्ट। दूसरा नंबर लिया 7, फिर क्या होगा, जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी हमारी, वी विल ट्राई टू ऐड 2 डिजिट टुगेदर। जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, वी विल ट्राई टू मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट, 7 × 1 8, 8 × 8 8 × 8 64 × 9, तेरी। सो वी हैव टू लर्न दिस टेक्निक्स, एंड अगर आप लोग सीरियस रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे और लेटर बना के अगर सर के पास जमा कराओगे तो वी कैन ट्रेन यू कि इसी तरह के नंबर को कैसे आप फास्ट पकड़ पाओगे। सब प्रैक्टिस है, सब स्टाइल है, मैं बता रहा हूँ, समझ में आया? तो अब मान लो कौन प्रैक्टिस करेगा? स्टैंड, हम एक नंबर डिस्प्ले करेंगे। अच्छा तुम कर चुका है, तो उसको खड़ा करो, तुम इसको खड़ा, यू हैव नॉट डन एनीथिंग ना, तुम खड़ा हो जाओ। तो हम एक नंबर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, एकदम फास्टेस्ट, सुनो तुम रोक, वो सेकंड में जोड़ना, कितना सेकंड लगता है एक बार आगे में जोड़ पाएंगे। नंबर डिस्प्ले करेंगे, आपको 1 डिजिट करके ऐड करना है और आंसर देना है, फास्टेस्ट एकदम। चलिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इट शुड नॉट टेक इवन 1 सेकंड, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। चलो सेट डाउन, मुंह नीचे करोगे तो पहले पकड़ में आएगा, कम ये वाला नंबर, देखो ये समय लग रहा है ना, अच्छा रुपये में टाइप कम।
22. Very good, fast. So you have to देखो adding is not smart because one can add the number, the single digit number, but adding fast like a 4 7 7 4 11 20 22 मतलब you have to make the brain work so fast that it should reach less than 1 second. समझ आ रही है? You can start with पता था क्या कि हमारे पास इसका brain नहीं है? अच्छा कोई ऐसा है जिसको लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ? क्या बात? सब स्मार्ट है बॉस। क्लास 4 का बच्चा स्मार्ट होता तो ये तो 10 के बच्चे हैं। बट मैं बताऊँ हमारी दुनिया में जब कहते हैं ना हम गलती संभाल सकते हैं तो मैं कहता हूँ तुम 12 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो चाहे बीकॉम हो, बच्चे हो यार, दिमाग लगाने लगोगे ना तो मेरे पास तो वैसे दिमाग है, लगाने की कैपेबिलिटी है दिमाग लगाने की, है ना? सो यूज द पावर मैन। ठीक है, इसको तो बंद करो। ये तो डिस्कशन हो गया, वी शुड टारगेट गुड वेल, है ना? खुद से खुद को बात करनी है मैडम। जब तक खुद पे बिलीव नहीं होगा, खुद को होमवर्क नहीं दोगे, खुद को ब्रेन को फंक्शन नहीं करोगे, सुनील सर, गिरीश सर, टीचर, भगवान भी क्या करेगा? हाँ? अगर मम्मी खाना की प्लेट सामने ला के रख दे और हम नहीं खाएं तो कोई खिला सकता है? मम्मी मुंह में ठूस भी दे मांगे, चलो आप ठूस दे मुंह में, पेट में चला जाएगा। और चलो मम्मी लकड़ी लेके ठूस उसके गले में उतार दिया, अब पचाना किसको पड़ेगा? डाइजेस्ट तो खुद करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दिस, बिलीव खुद पे करना बहुत जरूरी है। यू कैन ओनली हेल्प यू अचीव फास्टर गोल्स, स्मार्टर गोल्स, गिव इट वेरी आइडियाज एंड टेक्निक्स। ठीक है ना? नेक्स्ट ओके, अब एक तो ये और एक हल्की सी चीज़ है। देखो वीकनेस तो सबको पता है मेरे पास क्या क्या कमी है, सबको पता है ना मेरे में कितनी कमी है, क्या क्या कमी है, हम क्या नहीं कर पाते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। मम्मी काम बोलती होगी तो बोल देगा अरे ये तो मेरे को ये नहीं होता है। तो मैं मेरे स्कूल में कोट लिखा कर रखता हूँ, अमी जानी ना माने আমাকে जानते হবে। आई डोंट नो मीन्स आई नीड टू नो। मुझे नहीं पता यानी मुझे पता करना है, मुझे जानने की ज़रूरत है। ठीक है ना? सो वीकनेस वी डोंट इंटरेस्टेड, सबको होगी, बट स्ट्रेंथ भी तो होगी। तो ये हमें स्ट्रेंथ लिख लेनी, पढ़ लेनी एक बार क्या क्या है और चेक करना है कोई है क्या, 1 2 3 4 5 6 या नन ऑफ द अबव। सर इनसे कोई भी नहीं, कोई और है तो और भी बता देगा। ठीक है? तो टेस्ट करके चेष्टा करके स्कूल में अगर हो तो कोई सा लिखा हो तो ना आप लोग को ना टीचर विल कम एंड टेक डाउन नोटिंग कॉपी लिस्ट में हो तो ना अपने अपने नाम के सामने लिखा देना है। और जनरली इसमें क्या करते हैं, टीचर बैठती है अलग से बंदा आके लिखवा देता है। ठीक है? यू गॉट इट, इसको मेमोराइज कर लो अपने अपने, इसके लिए शीट नहीं मिलने वाली दोबारा। तो अपने अपने स्ट्रेंथ पढ़ के चेक कर लो, 1 मिनट और लगेगा बस, तो देन आपको जाके टीचर को बताना है स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है? तो देखो जो स्ट्रेंथ लिखोगे ना उस पर फिर नया टास्क खड़ा हो जाएगा, ये भी बता देता हूँ मैं। देख लो जितने बच्चे आए नहीं आए ना वो स्मार्ट थे, कि जो है वो स्मार्ट है। ट्रिक क्वेश्चन, हाँ? जो जो बच्चे आज नहीं आए वो ज़्यादा स्मार्ट है कि जो है वो ज़्यादा स्मार्ट है? जो नहीं हो तो फंसे ही नहीं चक्करबाजी में, बच गए जाओ, जो है फंस गए। वैसे बताऊँ कई बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो क्लास 1 में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पेरेंट्स चक्कर में फंसना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स लाता ही नहीं, हरदम फेल रहने के टारगेट। तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, अरे यार जैसे तैसे पास तो हो जा, तुम्हें जाएगा बोले अरे प्लीज़ पास हो जाना, नाक मत कटाना। लेकिन मान लो बच्चा सोचे कि मेरी मम्मी के लिए मैं क्लास 1 में फर्स्ट आ जाऊँ, तो सेकंड में जब वो आएगा तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा इस बार रिलैक्स कर, या बेटी को बोलेगा तुम रिलैक्स कर, फर्स्ट नहीं लाना, ऐसा बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा ना, बोलेगा फर्स्ट आओ। अब क्लास 1 में फर्स्ट आ गया, 2 में फर्स्ट आ गया, तो 3 में उसको मौका मिलेगा, फर्स्ट आना पड़ेगा। तो ये भी देखो प्रॉब्लम है, अगर आप लोग ब्रेन को एक्टिवेट कर दोगे, फंक्शन करने लग जाओगे, उसको स्मार्ट बना दोगे, तो मतलब अब क्या होगा, पास होने लग गए तो लाइफ में अब बोले कि हरदम पास होना है यार, उधर तो पास होना सीखे अब तो हम। ठीक है? डन? अंडरस्टूड? ओके सर। So this is again we have talked on this things. ठीक है? सबके पास पेंसिल है क्या? पेन पेंसिल है? एक मिनट निकालो। अच्छा
एक चलो ट्रिक दिखाते हैं, गेम फन ट्रिक, फन गेम। पेंसिल बना, ठीक है, मैं क्या करके आ जाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग वही रहो, पेंसिल निकाल लो, ठीक है, पेंसिल निकाल लिया सब लोगों ने, मिरर को देखना, ठीक है, हाथ में रखो, पेन या पेंसिल जो भी ले लो, देखो हाथ ऐसा रखा, पेंसिल दिख रही है, सिंपल, ठीक है, दिख रही है पेंसिल, ये दिख रही है, खड़े हो सकते, खड़े हो सकते, खड़े हो सकते, तुम लोग बैठे हो सकते, ये आगे कम हिस्सा है, मैं आ जाता हूँ, घूम जाओ, घूम सकते हो, देखो पेंसिल हाथ में है तो सिंपल, पेंसिल हाथ में दिख रही है, हमें क्या करना है, इसको नहीं दिख रही है, सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, देखो है, दिख रही है तो ठीक है, एकदम सामने का, अरे सिंपल ट्रिक है, सामने पेंसिल दिख रही है, हाथ से पकड़ी हुई है, हाथ को घुमाए, अरे कोई जादू नहीं है देखो ये ट्रिक आगे ये सिखाती है, वी कैन लर्न एवरीथिंग, ब्रेन को तो हम देखो क्या करना है, साथ पेंसिल को, ठीक है, ये हाथ को घुमाना है, इसको नहीं घुमाना है, इसको घुमाना है, तो हमने क्या किया, इसको घुमाया, डन, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो, ही स्टैंडिंग, ठीक है, ये आ जाओ, इसको घर में ट्राई करना, देखो ये टेक्निक क्या बनाना चाह रहा हूँ मैं, कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना, लगता है दिल इतना कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, जादू है, ऐसा नहीं होता, पेंसिल ले लो हाथ में, अरे भाई हाथ बांध के रखे हो, तुम लोग दिखा है सबको, नॉट कॉम्प्लिकेटेड हो, तो पेंसिल हाथ में रखी है, अरे सामने पेंसिल दिख रही है, तो हाथ घुमा के तुरंत, हाथ क्यों घूम गया, देखो हाथ एंगल हाथ तो सेम ही ऐसे ही राइट, हम लोग करना क्या है, ये पेंसिल कैसे पढ़े, इस हाथ को नहीं घुमाना है, ऐसे नहीं रहा, ये हाथ को ऐसे घुमाओ, ऐसे प्रैक्टिस करो घुमाने का, ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये हाथ ऐसे है, इसे घुमाया धीरे 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 और नहीं हो रहा, जादू नहीं है, हाथ है, इसे क्या किया, ऐसे घुमाया, ठीक है, अब क्या किया, ये पेंसिल से पकड़ रहे हैं, तुम लोग इसको छोड़ दे रहे हो क्या, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है, हाथ यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ये हाथ ऐसे भी था, ये ऐसे हो गया, बस ये हाथ घूम रहा है, ये हाथ घूम ही नहीं रहा है, only right hand is moving, left hand is dancing. तो देखो दिस इज द पोजीशन, हाथ घुमाया और ये हाथ इसको भी छेड़ रहे हैं, ये हाथ को से कवर करना, What is the lesson? What is the lesson? Practice can make you man perfect. और इसका practice भी कैसे लाते हैं? ठीक है, डन, रिलैक्स, इजी, थैंक गॉड, बच गए, नहीं ऐसा कितना को फील आ रही होगी, तो गॉड सेशन खत्म, गॉड कितना देर तक चलेगा, नहीं ना, ऐसा फील आ रहा होगा, नहीं ऐसे फील आ रही होगी ना, कि चलो खत्म हुआ, बच गया यार, नहीं तो पता नहीं कितना देर तक चलेगा। एक सवाल पूछा जाए, मान लो अगर ऐसा हम सेशन कोई क्लास दोबारा ली जाए पूजा के हॉलीडेज में, कितने लोग आ पाएंगे? तो घर वाले बोलेंगे छुट्टी भी क्यों जाना है स्कूल, पढ़ाई के लिए नहीं जा रहा है। It is not part of the classes. नहीं But subject classes. बट इसके बाद तो क्लासेस तो पास हो जाएगी ना, बेनिफिट हुआ, कुछ फायदा होगा, हाँ
शुरू से ये तो नहीं बोला कि गिरीश तो मैं ऐसा बच्चा को बात करके चला गया, मतलब पढ़ता भी नहीं, अब तो हम गलती भी कर देंगे। शुरू से दूसरे दिन को गेट करते तो फायदा देना पड़ेगा ना। उम्मीद करो भगवान ने जो ब्रेन दिया है, जो कैपेसिटी है ना, वो तुम अभी से समझ जाओगे। तुम्हें जितना यहाँ तक आने में हमें 35 साल लगे हैं ना, मैं आपको बताऊँ, आप लोग हो सकता है 25 साल में पहुँच जाओगे, बिकॉज हम दोनों आपको मेंटली कर सकते हैं, गाइडेंस बट उसके लिए चाहिएगा खुद पे। ठीक है ना, चलो खुशी रास्ता बाय। चलो बाय बाय।